दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता था, सो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। आज के अगर अपने स्टॉक की बात करें तो जेपी एसोसिएशन ये शेयर काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहा था, यानी पिछले कुछ दिनों से इस शेयर में काफ़ी तेजी देखने को मिल रहा था। लेकिन आज इसमें अपर सर्किट लगा, उसके बाद यही शेयर ओपन हुआ था अपर सर्किट पर, लेकिन क्लोज होते होते इसमें लोअर सर्किट लग गया। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है और कहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, यानी कि गिरावट तो स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या ये शेयर में भारी गिरावट फिर से देखने को मिलेगा या फिर ये सपोर्ट लेकर जल्दी ही बाउंस बैक करेगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं क्या इसके सपोर्ट हो सकते हैं, क्या आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, किस लेवल पे इनका रेजिस्टेंस बनेगा, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरा डिटेल मिल सके। तो देख लेते हैं डिटेल। 8 रुपये 80 पैसे में ये शेयर आज क्लोज हुआ है 5% के लोअर सर्किट पर। अगर आज की बात करें तो आप देखेंगे इसमें आज इसने अपना नया 52 वीक हाई भी लगाया 9 रुपये 70 पैसे पे। तो देख लेते हैं आप डिटेल देखेंगे आज का डिटेल। इसमें इस शेयर में अपना नया 52 वीक हाई लगाया, लेकिन लो अगर इसके 52 वीक लो की बात करें तो 1 रुपये 5 पैसे का है, जो कि 1 अप्रैल 2020 को बना था। अगर वहीं डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे इसके 50% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है, 50.20% की डिलीवरी उठाई गई है। लेकिन अगर क्वांटिटी की बात करते हैं 1,41,77,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी उठाई गई है, यानी कि लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और बहुत लोग खरीदारी के चक्कर में पड़े हुए थे, लेकिन अपर सर्किट लगने के कारण शायद खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए लोअर सर्किट लगते ही उन सबों की खरीदारी मंजूर हो गई है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। तो दोस्तों अगर इनके 4 सालों का डेटा देख लेते हैं, इनका फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि पिछले 4 सालों से कंपनी में क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू लगातार गिरता ही जा रहा था, लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो आप देखेंगे 2017 में 13.90 का इनको रेवेन्यू मिल रहा था, जो कि 1000 करोड़ में अवेलेबल है। उसके बाद 2018 में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिला, फिर से शेयर कम संभलने की कोशिश किया है, यानी रेवेन्यू में फिर से थोड़ी तेजी देखने को मिली और उसके बाद धीरे धीरे शेयर संभलते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा। लेकिन अगर 2017 में आप देखेंगे तो इसमें भारी लॉस हो रहा था, यानी 8.70 का लॉस हो रहा था, जो कि 2018 में कम होकर 1.93 का हो गया। लेकिन 2019 में फिर से ये लॉस बढ़कर 2.04 का हो गया। लेकिन 2020 की बात करें तो 1.09 का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। आप खुद ही सोच सकते हैं, कंपनी जो कि लॉस में चल रही थी पिछले 4 सालों में, उसके बाद कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है इस शेयर के लिए। तो देख लेते हैं एक न्यूज़ के डिटेल। न्यूज़ हालांकि थोड़ा पुराना है, यानी कि न्यूज़ है 18 फरवरी 2021 का, लेकिन इस न्यूज़ का जो इफेक्ट है वो अभी तक इस शेयर में आपको देखने को मिल रहा था, यानी इस शेयर में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा था वो इस न्यूज़ के कारण ही ग्रोथ था। तो देख लेते हैं शायद इस न्यूज़ का हो सकता है इफेक्ट अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है इस शेयर में। तो देख लेते हैं पहले न्यूज़ क्या था। आप देखेंगे जेपी एसोसिएशन रिसीव्स अप्रूवल ऑफ अलॉट 1.18 करोड़ शेयर्स टू कॉवेल एंड ली इन्वेस्टमेंट कि मॉरिशस बेस पे बिलोंग करते हैं। तो देख लेते हैं और डिटेल ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके कि इस शेयर में क्या किया जा सकता है। अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर मार्च 2018 की बात करें ताकि हमें क्लियर हो सके कि पिछले 1-2 सालों में कंपनी का क्या डिटेल्स रहा है, तो आप देखेंगे 39.07 का रहा है, जबकि अगर दिसंबर 2020 की बात करें तो 38.66, यानी कंपनी ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं की हुई है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी काफ़ी कम स्टेक पड़ा ही हुआ था। अगर वही बात करें FIIs तो FIIs भी काफ़ी कम किया हुआ है अपनी होल्डिंग। अगर DIIs की बात करें तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग लगातार कम ही की है। अगर बात करते हैं वही गवर्नमेंट की, तो आप देखें गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई है। गवर्नमेंट भी इस शेयर को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहे हैं, जबकि अगर FIIs और DIIs की बात करें तो वो इस शेयर को लेकर बहुत ही ज़्यादा बियरिश तो ऑलरेडी लग रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग लगातार कम ही की है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर पता चल सके। तो दोस्तों अगर इस कंपनी का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देख लेते हैं तो अगर पिछले 1 साल का डेटा देखते हैं तो 400% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि अगर 1 महीने की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 30% के आसपास का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा 1 महीने में। लेकिन अगर बीटा की बात करें तो 2.79 का है, यानी कि 2 पॉइंट क्रॉस कर चुका है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये शेयर कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें मैं स्टार लगाता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बड़ा रिस्क है इस शेयर में, इस पॉइंट को लेकर इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर इनके पी की बात करें तो आप देखेंगे 2.05 का पी है, जबकि सेक्टर पी की बात करें तो 44.97 का है। तो इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है। तो देख लेते हैं और डिटेल। उससे पहले इनके रिटर्न की बात कर लेते हैं। 1 साल का रिटर्न हमने देखा 400% का, लेकिन क्या उसके पहले उसके यानी कि उसके नीचे भी रिटर्न देख लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो।
तो रिटर्न अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 महीने में आपको 131.43% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, यानी 3 महीने में इसने आपके पैसे को दुगने से ज़्यादा किया हुआ है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर 6 महीने की बात करें तो आप देखेंगे 151.69% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा इस शेयर में, जबकि 2 साल की बात करें तो आप देखेंगे 43.48 का। 3 साल और 4 साल और 10 साल में इनका रिटर्न जो है नेगेटिव देखने को मिल जाएगा, यानी कि बहुत ही लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कुछ खास नहीं कर रही थी। लेकिन पिछले अगर 1 साल के डेटा की बात करें तो 1 साल से कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों अगर इनके रिजल्ट की बात करें, यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें, तो आपको देखने को डिटेल मिल जाएगा। दिसंबर 2020 और सितंबर 2020 दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे इनके जो नेट सेल है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिला, लगभग 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिला है। जबकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो देखेंगे आप जो कि माइनस में चल रहा था वो प्लस में इंक्लूड हो चुका है, यानी ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, जो कि -456 का चल रहा था, उसको अगर करंट में देखें यानी दिसंबर क्वार्टर में देखें तो वो कम होकर माइनस में 298 का हो चुका है, यानी कि इनका जो लॉस चल रहा था वो धीरे धीरे कम होता हुआ चल रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों अगर चार्ट की बात करें, यानी चार्ट पे हमें ये डिटेल पता चल जाएगा कि इनका क्या स्टॉप लॉस बनेगा, यानी कि कहाँ पे ये शेयर सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक करने की उम्मीद होगी। तो दोस्तों अगर पहले लेवल की बात करें तो 8.63 रुपये जो कि 5 दिनों का ईएमए है, वो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इस टाइम ये शेयर चल रहा है 8.80 पे, तो 8.63 पे आपका पहला स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये शेयर यहाँ से गिरता है तो मुझे लगता है 8.25 का नेक्स्ट इनका सपोर्ट बनेगा। तो दोस्तों 8.25 पे अपना नेक्स्ट सपोर्ट आप मान सकते हैं, या फिर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप प्रॉफिट में हैं। अगर आप लॉस में हैं तो मुझे लगता है 8.63 पे आपको एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि लोअर सर्किट लग रहा है तो आप आसानी से एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो ज़रूर की जा सकती है। आप अपना स्टॉप लॉस इस पर लगा कर छोड़ सकते हैं। हालांकि अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों जिस हिसाब से ये एक पैनी शेयर है और बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो मुझे लगता है विदाउट स्टॉप लॉस इस शेयर में तो नहीं प्ले करने लायक है। तो आप 8.25 का जो कि लास्ट मुझे लगता है कि ये आपका सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो क्या आपके लिए हो सकता है, तो मुझे लगता है 7.75 लास्ट आपके लिए हो सकता है। तो ये कंडीशन हो सकते हैं, और यहाँ से अगर ये शेयर बाउंस बैक करता है तो फिर से 10 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा इस शेयर में। लेकिन अभी अगर गिरावट आ रही है तो अभी आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत है, न कि टारगेट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बाउंस बैक करता है तो उसके बाद टारगेट की बात की जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।